हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, कैसे जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग होती है वो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? जब मेटल के अराउंड 6 लिगेंड्स अटैच होते हैं और वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, मेटल के साथ जब क्या होंगे, 6 लिगेंड अटैच होंगे, 6 लिगेंड्स अटैच विद द मेटल आयन टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है, हमें दो तरह की ओरिएंटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, कैसे? जैसे यहाँ देखो आप, मेटल क्या है हमेशा हमारा लिगेंड जो है वो क्या है, हमेशा एक्सिस पर अप्रोच करता है। ठीक है, जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होगा ये बिल्कुल उसके आमने सामने आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि मेटल के साथ यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या है, एक्सिस पे प्रेजेंट है। ओके, तो लिगेंड भी जो है वो क्या है, एक्सिस से ही अप्रोच कर रहा है। अब दोनों क्या है, आमने सामने आ गए। दोनों जब आमने सामने आ गए तो इनके बीच में क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से हमें ज़्यादा रिपल्शन देखने को मिलेगी। ये दोनों एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा क्या है, उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, मतलब जो हमारे पास, जैसे हमारे पास ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, जिसका नाम क्या है, dx² y² और dz², ये क्या होते हैं, एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए ईजी के केस में ईजी ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, मोर होती है। क्यों? क्योंकि लिगेंड भी यहाँ से अप्रोच करता है और इनका ऑर्बिटल भी जो है वो एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, मेटल का ऑर्बिटल और लिगेंड का ऑर्बिटल जब इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इंटरेक्शन से ज़्यादा रिपल्शन होगी। इसीलिए ईजी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, किससे, T2G से। क्यों? क्योंकि लोब्स आर अलोंग द एक्सिस और लिगेंड ऑल्सो अप्रोचेस फ्रॉम द एक्सिस। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर हमें पता है लिगेंड तो एक्सिस से ही अप्रोच करेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे ऑर्बिटल हैं ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, किसके, dxy dy z और dxz के केस में जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, अगर लिगेंड जो है इस एक्सिस से अप्रोच कर रहा है या इस एक्सिस से अप्रोच कर रहा है तो भी वो इसके सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जो ये है वो क्या है, बिटवीन द एक्सिस है, मेटल का ऑर्बिटल, और अलॉन्ग, और जो सामने जो एक्सिस पे है वो लिगेंड है। इन दोनों के बीच में कम से कम 45 डिग्री के एंगल का डिफरेंस है। मतलब एक दूसरे को सामने सामने इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही थी। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमें कम रिपल्शन देखने को मिलेगी, लेस रिपल्शन देखने को मिलेगी। इसीलिए जो T2G ऑर्बिटल है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, dxy dyz और dxz को बोलते हैं T2G, dx² y² dz² को बोलते हैं Eg। इसीलिए ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी और T2G की एनर्जी जो है वो कम होगी। अब आपको इसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है ये आगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक और बार लिख दिया है मैंने यहाँ कि जो T2G सेट होता है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, dxy dyz और dxz, जो क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। Eg सेट में क्या होता है, dx² y² और dz², जो क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि Eg में क्या है, ज़्यादा रिपल्शन होगी और Eg की एनर्जी ज़्यादा होगी। T2G में कम रिपल्शन होगी और इसलिए इसकी एनर्जी भी कम होगी। चलिए अब अपने मेन, हम जो हमारा डायग्राम है उसको देख लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी डिनोट की हुई है। सबसे पहले फ्री मेटल आयन ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें मतलब ये अभी क्या है, ये डीजनरेट स्टेट में है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये क्या है, हमारे 5 ऑर्बिटल है, dxy dyz dxz dx² y² और dz², ये पांचों ऑर्बिटल अभी एक साथ हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई लिगेंड अप्रोच करेगा। ठीक है, तो लिगेंड क्या है, पहले इसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेकर जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं हुई है। ठीक है, फर्दर जब ज़्यादा एनर्जी देने पर लिगेंड की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसे कैसे, कितनी इनके बीच में स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, अब क्या है, हमारा जो ऑर्बिटल था, 5 ऑर्बिटल थे, वो क्या है, 2 में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखिए, नीचे देखिए, T2G, क्योंकि T2G की एनर्जी कम है इसीलिए नीचे आएगा। Eg की एनर्जी मैंने आपको बताया था ज़्यादा है, इसीलिए वो ऑर्बिटल ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो यहाँ पर आ गए, dxy dyz dzx, और Eg में 2 होते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, इनके बीच में जो स्प्लिटिंग है उसको हम डिनोट करेंगे
डेल्टा ओ से, ठीक है। इसका मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और ये टोटल कितनी होती है 10 डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, ठीक है, 10 DQ के इक्वल होती है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए 6 और ये 0.4 और 6, ये टोटल कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखो, जो बीच में क्या है हमारे पास, एक बेरी सेंटर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेरी सेंटर। बेरी सेंटर से लेके जो EG ऑर्बिटल का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, +0.6 डेल्टा ओ। ओके, सॉरी, डिफरेंस नहीं, जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, और यहाँ नीचे कितनी होगी, -0.4 डेल्टा ओ। देखो, ओवरऑल एनर्जी हमारे पास 0 होनी चाहिए, तो देखो 0 कैसे होगी, 0.6 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो 0.6 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1.2। यहाँ पर माइनस का 0.4 है, अगर मैं इसको 3 ऑर्बिटल से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या आता है, -1.2। ओके, तो अगर आप ओवरऑल एनर्जी देखोगे तो +1.2 प्लस और माइनस का 1.2, ओवरऑल एनर्जी क्या आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगी। ओके, तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक पार्ट। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता देती हूँ।